तो गाइज़ अगर आप लोग को इंडियन मार्केट में या किसी भी मार्केट का गैप अप या गैप डाउन ओपन होने से और ट्रेड करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन 2 स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। 2 क्यों 3 स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं। मैं 3 स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ कि गैप अप गैप डाउन खुले और आप लोग को ट्रेड करने में आसानी हो, और जो कि वो स्ट्रैटेजी है वो 100% वर्क करती है, जिसकी एक्यूरेसी 60 to 70% अच्छी एक्यूरेसी है। आप उसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आप लोग को स्क्रीन पे लेके चलते हैं। आज अगर आप ये लोग स्ट्रैटेजी सीख जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम से मार्केट जब भी गैप अप गैप डाउन ओपन होगी तो आप लोग को ज़्यादा सोचने की और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चार्ट को रखते हैं साइड में, सीधे मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ क्या स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी बताने के लिए मैं आप लोग के सामने नोटपैड खोल लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आप लोग के साथ 3 स्ट्रैटेजी ऐसी डिस्कस करने वाला हूँ जो कि प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मैं भी इंडियन मार्केट में काफ़ी सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करता था, वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। तो सीरियस में स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहली स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट कंडीशन दे देता हूँ। अगर मार्केट मान लीजिए कि एक बियरिश मार्केट चल रही है या साइडवेज मार्केट ही समझ लेते हैं, ऐसी कुछ ऐसी मार्केट बियरिश चल रही है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गए तो सबसे पहले आपको देखना होगा प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या था। ये पहली स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या था। अगर प्रीवियस डे का ट्रेंड बियरिश है और मार्केट गैप डाउन खुली है तो हम लोग बियरिश ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे पहला ऑप्शन ये होता है, मार्केट यहाँ पे खुल गई, यहाँ पे वेट करती रही और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाए बियरिश। जैसे बियरिश प्राइस एक्शन बनाएगा वैसे हम लोग डे लो जैसे ही ब्रेक होगा हम लोग यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे और ये स्टॉप लॉस डाल देंगे। ये पहली कंडीशन होगी। और 1:2 या 1:3 जो भी आप लोग का रिस्क रिवॉर्ड हो उस पर आप लोग टारगेट सेट करके अपने टारगेट का वेट कर सकते हैं। ये पहली स्ट्रैटेजी हो गई। मान लेते हैं अगर गैप अप खुल गई तो सेम यही रूल अप्लाई करेंगे। गैप अप खुल गई क्या करेंगे? वेट करेंगे एक बुलिश प्राइस एक्शन बने। मार्केट अगर स्ट्रक्चर बुलिश है तो स्ट्रक्चर बुलिश है, प्रीवियस डे का ट्रेंड बुलिश था और मार्केट गैप अप खुल गई, हम लोग वेट करेंगे कि डे हाई ब्रेक हो विद प्राइस एक्शन। जैसे डे हाई ब्रेक होगा प्राइस एक्शन के साथ हम लोग यहाँ पे अपना एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। ये हम लोग स्टॉप लॉस डालेंगे और 1:2 टारगेट का वेट करेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी की। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? जैसे कि देख लेते हैं मार्केट का प्रीवियस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मान लेते हैं या ये सेम मार्केट ऐसे रही या समझ लेते हैं साइडवेज बुलिश या बेरिश कोई भी ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन खुली, मार्केट गैप डाउन खुली। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस डे की मार्केट क्लोज यहाँ पे हुई और यहाँ पे गैप डाउन खुलती है इस एरिया के आसपास, तो हम लोग वेट करेंगे। इस स्ट्रैटेजी में क्या था कि डे लो ब्रेक हो विद प्राइस एक्शन तब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे कि गैप फिल हो। जैसे यहाँ पे गैप फिल होगा यानी कि जितना गैप डाउन खुला है मार्केट वो पूरा गैप फिल कर जाए, और इस गैप फिल होने के बाद यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल दिखे। रिजेक्शन कैंडल कौन सी होती है वो आप लोग को पता होगा। ये रिजेक्शन कैंडल हो गई, बहुत बड़ी कैंडल बना दी। कुछ इस टाइप की रिजेक्शन कैंडल होगी, ऐसी होगी रिजेक्शन कैंडल, यानी कि इन्वर्टेड हैमर या बियरी सिंगल्फिंग या बुली सिंगल्फिंग जिस साइड मार्केट खुले। तो जैसे ही एक हम लोग के यहाँ पे बियरी कैंडल दिखेगी वैसे हम लोग अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। ये हम लोग अपना स्टॉप लॉस डालेंगे और वेट करेंगे 1:2 1:3 जितना भी आप लोग का टारगेट होगा। तो 2 स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ मैंने डिस्कस कर दी। अब तीसरी स्ट्रैटेजी क्या होती है? तीसरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट एक बेरिश अच्छा खासा बेरिश ट्रेंड दे रही है, फिर उसके बाद क्या हुआ? गैप डाउन खुल गई। ये दूसरे दिन हुआ। फिर तीसरे दिन क्या हुआ? फिर गैप डाउन खुल के एक अच्छा ट्रेंड दी। फिर चौथे दिन क्या हुआ? फिर मान लो चौथे दिन भी गैप डाउन खुल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्लान करेंगे? जब देखेंगे मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुकी है यानी कि एक साइड ज़्यादा मोमेंटम कर चुकी है, ये साइड चाहे बेरिश साइड का हो चाहे बुलिश साइड, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट एक साइड ज़्यादा मूव कर चुकी है, अच्छा खासा ट्रेंड दे चुकी है, तो हम लोग यहाँ पे रिवर्सल का प्लान करेंगे। रिवर्सल का प्लान कैसे करेंगे? मान लीजिए अगर एक अच्छा खासा बेयरिश मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल चुका है तो हम लोग वेट करेंगे। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुली, एक अच्छा खासा बेयरिश मोमेंटम हम लोग देख चुके हैं, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलती है तो हम लोग वेट करेंगे एक यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बने। बुलिश प्राइस एक्शन कैसा होता है? यहाँ पे एक कैंडल बनी, यहाँ पे एक पुल बैक आया, फिर उसके बाद डे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे हम लोग एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, ये स्टॉप लॉस डालेंगे और सेफ होने के लिए हम लोग ये भी स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे और टारगेट इसमें रिवर्सल में टारगेट आप लोग 1:4 1:5 तक का भी प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है तो हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है। तो अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मैंने आप लोग को 3 स्ट्रैटेजी बता दी हैं। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो गाइस कुछ मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। तो सीधे हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग मार्क कर लेंगे प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या था। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस डे का ट्रेंड
मैं एक एक दिन का देख रहा हूँ। मार्केट एक गैप डाउन खुलती है, प्रीवियस डे का ट्रेंड आप देख सकते हैं अच्छा खासा बियरिश है। मार्केट कहाँ पे खुलती है? गैप डाउन खुली। यहाँ पे हम लोग क्या प्लान करेंगे, आप लोग बताइए कमेंट में। यहाँ पे हम लोग प्लान करेंगे रिवर्सल का। रिवर्सल का क्यों प्लान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुकी। कई दिनों से मार्केट जो कि है गैप डाउन खुलते हुए आ रही है, बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी। तो यहाँ पे हम लोग प्लान कर लेते हैं रिवर्सल का। और ध्यान दीजिए सिर्फ एक ट्रेड प्लान कीजिएगा, अगर एक ट्रेड में ऐसा आ जाता है फिर उसके बाद ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे आप लोग। यहाँ पे हम लोग प्लान कर लेते हैं रिवर्सल का। यहाँ पे मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, यहाँ पे हम लोग एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, इस कैंडल पे एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे। ठीक है, अब हम लोग वेट क्या करेंगे 1:2 का। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है और कितने पॉइंट का हम लोग का टारगेट आना चाहिए। ये यहाँ पे हमने एंट्री एग्जीक्यूट की है। हम लोग का स्टॉप लॉस है 0.25% का। 0.25% का स्टॉप लॉस है। जब तक 0.50% नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग अपना ट्रेड से एग्जिट नहीं होंगे। 0.50 का वेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.65% का टारगेट हम लोग को मिला है, यानी कि 1:2.5 के आसपास का टारगेट मिला है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे मैंने तीसरी स्ट्रैटेजी बताई थी ओवर स्ट्रेच वाली। ये तीसरी स्ट्रैटेजी का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। अब बात कर लेते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी की। दूसरी स्ट्रैटेजी यहाँ कहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुली, हाँ इसी सेम डे 12 तारीख को दूसरी भी स्ट्रैटेजी आप लोग को दिखा देता हूँ। दूसरी स्ट्रैटेजी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट जो है गैप डाउन खुलती है। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोज कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। ये रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। मैंने क्या बताया था, जैसे ही गैप फिलिंग होगी और गैप फिलिंग के बाद हम लोग को कोई भी बियरिश कैंडल दिख जाएगी, वैसे हम लोग उसी फेवर में ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड देती है। यहाँ पे गैप फिल हो गया, अभी गैप फिल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग को कोई भी एक बियरिश कैंडल दिखे इन्वर्टेड हैमर टाइप की। यहाँ पे हम लोग को इन्वर्टेड हैमर दिखा और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की। इस कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करना है। ये रिवर्सल इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग के बाद यहाँ पे हम लोग एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे और ये हम लोग स्टॉप लॉस डालेंगे। आप देख सकते हैं इसमें भी 1:2 से ज़्यादा हम लोग को प्रॉफिट दिखा होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कितना प्रॉफिट दिखा है। यहाँ पे हम लोग का जो कि स्टॉप लॉस था 0.25%, सेम स्टॉप लॉस था। यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे 0.50 टारगेट का आ चुका है हम लोग का। और यहाँ तक कि हम लोग को टारगेट मिला है 0.75% के आसपास, यानी कि 1:3 हम लोग को यहाँ पे टारगेट मिला है। एक ही दिन में दो स्ट्रैटेजी आप लोग को वर्क करते हुए दिखा दिए हैं और तीनों स्ट्रैटेजी आप लोग ना फॉलो करना है, कोई एक स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो करना है, चाहे गैप फिलिंग वाली फॉलो करना, चाहे रिवर्सल वाली फॉलो करना, या चाहे मार्केट के ट्रेंड में फेवर में वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। यहाँ पे आप लोग को एक दिखा ओवर स्ट्रेच वाली स्ट्रैटेजी, दूसरी आप लोग को दिख गई रिवर्सल वाली स्ट्रैटेजी। दोनों स्ट्रैटेजी एक ही दिन दिख गई। और तीसरी स्ट्रैटेजी कौन सी थी हम लोग की, मार्केट जिस डायरेक्शन में खुलती है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना। यानी कि अगर यहाँ पे मार्केट पिछला ट्रेंड था बियरिश ट्रेंड था, गैप डाउन खुली, इसी डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करना। वो कैसे होता है उसको भी मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पे जैसे कि हम लोग को सेम चीज़ मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट गैप डाउन खुली। ठीक है, ये प्रीवियस ट्रेंड क्या था, बियरिश ट्रेंड था, मार्केट गैप डाउन खुली। मार्केट गैप डाउन खुली, यहाँ पे मार्केट क्या हुई, कंसोलिडेट हुई, एक बियरिश प्राइस एक्शन बना और यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिली। यानी कि हम लोग अपनी एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि हम लोग अपना स्टॉप लॉस डालेंगे समवेयर अराउंड यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा लगेगा, तो स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है, लगने दीजिए। उसी हिसाब से आप लोग अपनी क्वांटिटी को मैनेज कर लीजिएगा, ना कि स्टॉप लॉस को। यहाँ पे आप लोग एंट्री एग्जीक्यूट किए, आप लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। इस कैंडल के बाद 0.26% या 25% का समझ लेते हैं, 0.25% का हम लोग का स्टॉप लॉस है। मार्केट फेवर में आती है, आप देख सकते हैं। फेवर में आने के बाद एक बार स्टॉप लॉस के आसपास जाती है। यहाँ पे 1:1 भी अभी हम लोग को नहीं मिला है। मार्केट स्टॉप लॉस के आसपास जाती है, लेकिन 0.22% का पुल बैक के बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है और मार्केट क्लोज कहाँ पे होती है, 0.40 के आसपास। 0.40 के आसपास होती है क्लोज इस दिन। और यहाँ पे भी हम लोग को 1:1.5 से ज़्यादा टारगेट मिला है। आप ऐसे ही बाकी बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा। जो भी आप लोग की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, गैप फिलिंग वाली या गैप अप गैप डाउन खुले उसी फेवर में ट्रेड करने वाली या रिवर्सल वाली, जो भी आप लोग को स्ट्रेटेजी अच्छी लगी आप वो चीज़ फॉलो कर लीजिएगा। उसकी बैक टेस्टिंग कीजिए, फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए, 101% स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, जितना मुझे मालूम था, जितना मैंने चीज़ें सीखी हैं, जो करी हैं, मैंने आपको वो चीज़ बताया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।